तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ के बारे में। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं। जब हम कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमें मेन्यू बार देखने को मिलता है, हमारे लेफ़्ट साइड में टूल बार, राइट साइड में हम देखते हैं यहाँ कलर पैलेट है और नीचे स्टेटस बार, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम सेम ही होता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं कोरल 16 यूज़ कर रहे हैं और इससे पहले के जो वर्जन है उनमें मैक्सिमम ऑप्शन सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 16 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन कुछ एडवांस होंगे। हाँ, थोड़े बहुत एडवांस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन टूल्स सभी में एक ही तरह से काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप कर्सर रखेंगे तो आपको कंट्रोल N और स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट, आप फाइल में जाकर भी इसको न्यू करके एक नया पेज बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ नया पेज बनाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखने लग जाती हैं। पेज का साइज़ आपको क्या रखना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपको पेज का साइज़ जो है mm में दिखा रहा है। पेज आपको पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। ये देखिए, यहाँ से ये पोर्ट्रेट, यहाँ से ये लैंडस्केप। साइज़ आपको इंचेस में रखना है, सेंटीमीटर में रखना है, पिक्सेल्स में रखना है, जिस तरह से रखना है आपको वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। बात करते हैं टूल्स के बारे में। सबसे पहले हमारा आता है पिक टूल। पिक टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक स्क्वायर बनाया, हम पिक टूल लेंगे, इसको उठाकर हम एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल या लाइन टूल। इस तरह से ये स्क्वायर बनाने के लिए रेक्टेंगल, पॉलीगन, और हर ऑप्शंस के अंदर अपने कई सारे ऑप्शंस होते हैं। ये जो छोटा सा एरो दिया हुआ है यहाँ पर आप जब जाएंगे तो इसके अंदर, जैसे आप यहाँ शेप टूल के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे शेप टूल यहाँ आपको दिए हुए हैं। जब आप क्रॉप टूल के अंदर जाते हैं तो यहाँ आपको क्रॉप टूल के 4 टूल दिए हुए हैं। इसी तरह से जूम में एक हैंड टूल और एक जूम टूल, इन सारे टूल्स के ऑप्शन हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। यहाँ लाइन में आपको बहुत सी तरह की लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। ये फिल टूल है और इसी तरह से आप यहाँ आएंगे तो ये टाइप टूल है। आप इस टूल को लेने के बाद कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम टाइप करता हूँ, डिज़ाइन वर्ल्ड, ठीक है। ये टेबल्स हैं, ये भी लाइंस हैं, इनमें बहुत तरह के ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के साथ ही। अगर मैं आपको बताऊँगा तो अच्छा समझ में आएगा। इस तरह से मैं आपको अगर सारे ऑप्शन बता दूँगा तो शायद समझ में ना आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, पिक टूल से हमने इसको पिक किया। अब हमें इसमें कोई कलर डालना है तो आप सिंपली यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे और ये कलर इसमें हो जाएगा। स्क्वायर में भी आपके एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल मिलता है, सर्कल में भी आपके 3 पॉइंट एलिप्स मिलता है। इस तरह से जैसे आपने सर्कल बनाया, ये आपने सर्कल बनाया और आपने इसमें भी डालना है सियान कलर, ठीक है। तो ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट आपके हो गए। अब आपने स्क्वायर टूल लिया और आपने इसको खींचना शुरू किया क्लिक करके, तो ये आप देखेंगे कि ये अपने एक्चुअल साइज़ में नहीं आएगा। आप जिस तरह से खींच रहे हैं उस तरह से आ रहा है, लेकिन इसी को अगर आप कंट्रोल दबाकर खींचेंगे तो ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आएगा। इसी तरह से सर्कल के बारे में है, अगर विदाउट कंट्रोल खींचेंगे तो आप इसको कैसा भी कर सकते हैं, ओवल कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, लेकिन जब इसको कंट्रोल दबाकर खींचेंगे तो ये बिल्कुल अपने सर्कुलर शेप में आएगा। इसी तरह से ये पॉलीगन के बारे में है, आप जिस तरह से खींचना चाहेंगे और कंट्रोल दबाकर खींचेंगे तो ये अपने एक्चुअल शेप में आएगा। इसके बाद हम आते हैं इन शेप्स पर।
बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स में आप पहला ऑप्शन लेंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज़ में परफेक्ट शेप्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये शेप है, ये शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, और भी बहुत तरह की शेप हैं जो आपको मिल जाएंगे। एरो आपको लेना है, फ्लो चार्ट बनाना है, आपको बैनर शेप लेना है, कॉल आउट शेप लेना है, किसी भी तरह का शेप आपको लेना है तो यहाँ पर आपको ऑटो मिल जाएगा। आपको साइड से रखना है, ऊपर रखना है, जहाँ भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं पिक टूल की तरफ। पिक टूल्स, जब आप किसी चीज़ को पिक करेंगे तो ऊपर आपके प्रॉपर्टीज़ बार ओपन होगा और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले एक साइज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप इसका साइज़, मान लीजिए आपको ऊपर रखना है 3 इंचेस, नीचे रखना है आपको 2 इंचेस, तो अब यहाँ साइज़ डालेंगे और ये शेप बन जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है परसेंटेज का। आप यहाँ 100 करते हैं, यहाँ 100 करते हैं तो ये अपने एक्चुअल शेप में आ जाएगा जो कि स्क्वायर था। और आप यहाँ 130 करते हैं तो इसका साइज़ 130% और ये 100%। इसके बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा लॉक देख रहे होंगे। ये लॉक क्या है? इसको कहते हैं रेशियो लॉक। अब मान लीजिए इस लॉक को आपने लगा दिया और अगर आप यहाँ पर करते हैं अब 4 इंचेस, तो ये देखिए नीचे वाला साइज़ जो है वो ऑटोमेटिक एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको मिलता है ये कि आपको कितने डिग्री पर अपना कोई ऑब्जेक्ट टिल्ट करना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ 30, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पर टिल्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मिलता है मिरर हॉरिजेंटली और मिरर वर्टिकली। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली आपको फ्लिप करना है, जैसे अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको ले लेता हूँ, मैंने सिंपली क्लिक किया, कलर हो गया। अब मुझे इसको हॉरिजेंटली करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये हॉरिजेंटली हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसको वर्टिकली करता हूँ तो ये वर्टिकली हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है लाइन का। अब देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये लाइन यहाँ पर डॉटेड हो जाती है, और जिस तरह की भी डॉटेड आपको लाइन रखनी है उस तरह की लाइन आप रख सकते हैं। आपको ज़्यादा डॉटेड रखनी है, कम डॉटेड रखनी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है हार्ड लाइन का। यहाँ आप देख सकते हैं कि हेयर लाइन अगर हम यहाँ नन करते हैं तो यहाँ से हमारी जो लाइन है वो गायब हो जाती है। अगर आप इसको हेयर लाइन लगाते हैं तो एक सिंपल लाइन आ जाती है। और इसी तरह से इसकी विड्थ आपको जितनी बढ़ानी है 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, मान लीजिए 2 पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत थिक हो जाती है। और आपको थिक करनी है तो आप जितना मैक्सिमम जितना आपको रिक्वायर्ड हो उतना आप इसको थिक कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं शेप टूल पर। मान लीजिए हमने एक स्क्वायर लिया और हमने अपना शेप टूल लिया। यहाँ पर थोड़े बहुत ऑप्शन कुछ चेंज होते हैं। ठीक है। साइज़ का ऑप्शन वही रहेगा, रेशियो लॉक का ऑप्शन वही रहेगा, टिल्ट का ऑप्शन वही रहेगा, सब कुछ हो रहेगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन बढ़ जाते हैं हमारे। ठीक है। अगर इस पर क्लिक करते हैं हम और अपने पिक टूल को कर्व टूल को इस पॉइंट पर क्लिक करके अगर हम खींचते हैं अंदर या बाहर, तो आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा सर्कुलर टाइप में हो रहा है। इसके कोने जो है पहले शार्प थे, अब शार्प नहीं है। ठीक है। इसी को अगर आप क्लिक करते हैं सेकंड ऑप्शन, तो इसके कॉर्नर आपके इनसाइड हो जाते हैं। ठीक है। इसको भी आप सेम
क्लिक करके आगे पीछे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ये तीसरा ऑप्शन हमारे जो कॉर्नर हैं वो सीधे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने अपने कॉर्नर को सीधा रखा, ठीक है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था रेशियो लॉक ये यहाँ पर भी है और ये रेशियो लॉक यहाँ पर भी है। मान लीजिए हमने रेशियो लॉक किया और इसको हमने किया 0.5, तो देख रहे हैं आप ये हमारा बिल्कुल गोल हो गया। इसको हम कम करते हैं थोड़ा सा, 0.2, ठीक है। और वही सेम ऑप्शन आगे आपको लाइन का मिलेगा, आपको कितनी हेयर लाइन लगानी है, कितना हार्ड करना है, कितना सॉफ्ट करना है, ठीक है। चलिए इसको हम 0 कर देते हैं फिलहाल। शेप टूल पर आते हैं। एक आपको ऑप्शन आगे देखने को मिलेगा कर्व, कन्वर्ट टू कर्व। आपने अगर इसको कन्वर्ट टू कर्व किया तो आप इसको अब मैनुअली जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। मैं अगर चाहूँ इस एक कॉर्नर को डिलीट करना तो मैं डिलीट प्रेस करूँगा, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ और ऑप्शन में आपको बताने के लिए। मान लीजिए आपको इस लाइन को अपने हिसाब से इसको कर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कर्व का ऑप्शन है, कन्वर्ट टू कर्व। आप इस पर क्लिक करेंगे, लाइन आपकी इस तरह की बन जाएगी। अब आपको ये जो एरो दिख रहा है आप इससे पकड़ कर भी कर सकते हैं। आपने इसको अंदर किया, आपने इसको बाहर किया, ठीक है। तो ये आपकी लाइन कन्वर्ट टू कर्व हो गई। इसके बाद मान लीजिए लाइन आपको यहाँ से ब्रेक करनी है, ठीक है, तो ये ब्रेक का ऑप्शन है। यहाँ अगर आपको कोई हटाना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, ये प्लस का ऑप्शन है, इस तरह से। और बाकी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता चलूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल किस तरह से काम करता है, पहले हम इसमें से पहले एक कलर कर देते हैं। हमने यहाँ क्रॉप टूल लिया और हमें ये इतना हिस्सा चाहिए, हमने इतना हिस्सा सिलेक्शन किया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऊपर का हिस्सा गायब हो जाएगा और जितना हिस्सा हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हम जो मेन हमारे ऑप्शन है, जो मेन टूल हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये जूम टूल है। मान लीजिए आपको सिर्फ इतना ही हिस्सा देखना है जूम करके, तो आप इसको देख सकते हैं। हर टूल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसा ऊपर जाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और चलिए छोटा बड़ा करने के लिए आप इसको, जो आपके माउस में स्क्रॉल का बटन होता है, आप स्क्रॉल का अगर अप करेंगे तो ये बड़ा होगा और इसको डाउन करेंगे तो ये छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फ्री हैंड टूल। इसमें बहुत सारे टूल होते हैं। इसमें लाइन टूल है, मान लीजिए फ्री हैंड टूल है। आपको कुछ भी अपने हिसाब से बनाना है, मतलब आपको सर्कल बनाना है इस तरह का, हालांकि सर्कल नहीं है लेकिन इस तरह की कोई चीज़ आपको बनानी है तो आप इसको फ्री हैंड बना सकते हैं। सिंपल प्रोसेस, क्लिक करेंगे कलर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आता है इसमें पॉइंट लाइन। इसमें आप लाइन टू लाइन कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको इस तरह को शेप बनाना है तो आपने लाइन टू लाइन टूल लेना है और उसको बना देना है। सिंपल, आप क्लिक करेंगे कलर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये लाइन का नोड आपका मिल जाना चाहिए, तभी कलर होगा। और मान लीजिए मैंने इसको इस तरह से बनाया और इतना बना के छोड़ दिया, अब मैं इसमें कलर करना चाहूँगा तो कलर नहीं होगा जब तक कि ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें आगे और भी टूल हैं जिनको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। इनके बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इस ऑप्शन के बारे में। सबसे ऊपर है हमारा ब्लेंड। चलिए ब्लेंड किस तरह से काम करता है हम आपको वो बताते हैं। मैं इन सबको हटा देता हूँ जी। मान लीजिए
एक शेप आपने यहाँ बनाया, इसको आपने येलो कलर किया। एक शेप आपने यहाँ बनाया, इसको आपने ब्लू कलर कर दिया। सिंपल ऑप्शन है। पिक टूल लेके कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और ब्लेंड टूल लेना है और क्लिक करते हुए पीछे वाले टूल में मिला देना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारा यहाँ से वहाँ तक एक पैटर्न के हिसाब से हमारा मिल चुका है। आप इसको यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में एक ऑप्शन है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उठा के आपको कहीं भी रखना है इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में डीपली मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आता है काउंटर टूल। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। काउंटर टूल किस तरह से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और आपने काउंटर टूल लिया। अब लाइन को पकड़कर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो ये हूबहू डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आपका तैयार कर देता है अंदर की तरफ, ठीक है। डिस्ट्रॉय टूल, ये टूल किस तरह से काम करता है, चलिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई स्क्वायर बनाया, आपने डिस्ट्रॉय टूल लिया और आपने इसको क्लिक करके खींचना शुरू किया, तो ये कुछ अजीब तरह के शेप जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह के शेप ये बनाता है, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि हर टूल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। आप इसका रेडियस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, किस तरह का डिज़ाइन आपको रखना है, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ड्रॉप शेडो। अब ड्रॉप शेडो ये बहुत ही एक शानदार टूल है। आपने सिंपल इसको कलर किया, अब आपने यहाँ पर ड्रॉप शेडो टूल लिया, पकड़ के आप खींचेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि पीछे एक शेडो इसमें आ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवलप, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्सट्रूड, चलिए एक्सट्रूड में आपको ही बता देता हूँ। मान लीजिए, चलिए आपने स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसमें आपने सिंपली भी कलर कर दिया और एक्सट्रूड टूल पर आपने क्लिक किया और इस तरह से पकड़ के आपने उसको खींच दिया। तो ये एक 3D मॉडल टाइप का बनता है। जैसे हम कुछ लिखते हैं, डिज़ाइन, ठीक है, फ़ॉन्ट हमने यहाँ एक बोल्ड फ़ॉन्ट लगा लिया। अब हम एक्सट्रूड टूल पर जाएंगे और उसको पकड़ कर खींचेंगे तो ये एक डिज़ाइन टाइप बन जाएगा। यहाँ ऊपर से आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको जिस तरह का कलर उसमें बैक में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उस पर पकड़ कर अगर आप खींचते हैं, इस पर एक इफेक्ट लगा हुआ है, इस पर काम नहीं कर रहा है, मैं इन सबको हटा देता हूँ। सिंपल एक स्क्वायर लिया, उसमें कोई भी कलर फिल किया, ट्रांसपेरेंसी टूल लिया, पकड़ कर आपने इसको ऊपर खींचा तो ये ऊपर से वाइट हो गया, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इसमें 2 तरह के कलर रखने हैं वो भी रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसमें कुछ ऑटो ऑप्शन मिलते हैं कन्फर्म, जिसमें कि पूरा ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मैं 70 करता हूँ तो और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लीनियर, और ये कई तरह के ऑप्शन हैं जो कि बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है ये कलर आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर टूल किस तरह से काम करता है, अब मान लीजिए आपने एक शेप बनाया, उसमें कोई भी एक कलर किया और आप चाहते हैं कि ये कलर इस शेप में भी एज इट इज़ आ जाए, तो आप आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इस पर क्लिक किया आपने और फिर यहाँ क्लिक किया तो ये सेम कलर यहाँ पर आ गया, ठीक है। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने
इसमें जो इफ़ेक्ट लगाया है इस शेप में, आप चाहते हैं कि ये इफ़ेक्ट सेम इस शेप में भी आए, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, देन क्लिक हियर। शायद काम नहीं कर रहा है, कुछ वजह है, लेकिन इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये सब वही आउटलाइन है जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ये ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाता है। इसके बाद हम आते हैं फाउंटेन फिल पर। फाउंटेन फिल क्या चीज़ है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे देखने को। लाइनर, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कलर हैं, एक ब्लू और एक वाइट। आप चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं इसको। आपको यहाँ पर येलो कलर रखना है और ओके आपने किया तो ये आपका येलो कलर और ये ब्लू कलर, ठीक है। दोबारा जाते हैं, सॉरी, इस पर क्लिक किया, दोबारा हम फाउंटेन फिल पर जाएंगे। आपने यहाँ बीच में कुछ और कलर डालना है, मान लीजिए ये कलर आपको डालना है, ओके करेंगे, बीच में ये कलर आ जाएगा। इसका फिर से हम फाउंटेन फिल पर जाएंगे और आपने यहाँ रेडियल अगर किया तो ये इस तरह से सर्कुलर शेप में आएगा, ये देखिए। इसके बाद अगेन कॉनिकल अगर आप करते हैं तो इस तरह से आपको ये शेप नज़र आएगा। और देन लास्ट आप स्क्वायर करते हैं तो इस स्क्वायर शेप में आपको कलर नज़र आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पैटर्न फिल पर। पैटर्न फिल पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न की विंडो खुलेगी। आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं 2 कलर, फुल कलर या बिटमैप। हमारा फुल कलर पे है, यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे और आप जैसे ही इसको ओके करेंगे ये यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा करते हैं तो इस हिसाब से जो पैटर्न है वो इसके अंदर आपको बड़ा दिखता जाएगा। आपको पैटर्न को छोटा करना है तो आप यहाँ से इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। ये 4.0 है, आप 2.0 2.0 करेंगे तो ये पैटर्न छोटा हो जाएगा। इसी तरह से आपको और कोई अपनी इमेज लगानी है तो आप उसको इमेज भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बिटमैप में आपने मान लीजिए इस तरह की कोई इमेज लगानी है तो ये इमेज आ गई आपकी। छोटा करना है तो सेम प्रोसेस जैसा मैंने आपको पहले बताया, 1.5 1.5, तो ये आपका। इसी तरह से ये आपका टेक्सचर फिल है। इसमें कई तरह के टेक्सचर आपको देखने को मिल जाते हैं, क्लाउडी, कर्टेंस, कलर्स भी आप इनके यहाँ से अपने चेंज कर सकते हैं। आप ओके करेंगे तो ये कलर इस तरह का फिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारे ऑप्शंस मैं ही बताऊंगा शायद समझ में ना आए, लेकिन ऑप्शंस को मैं किसी जो ऑब्जेक्ट पर जब ट्राई करूंगा तो शायद आपके समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।